हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं फोर वेरिएबल्स के मैप की। फोर वेरिएबल मतलब फॉर एग्जांपल सपोज वी है फंक्शन एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। सो दीज आर दी फोर वेरिएबल एंड एक एग्जांपल लेते हैं समेशन। चलिए एग्जांपल के पहले हम देख लेते हैं फोर वेरिएबल का के मैप बनेगा कैसे। सो फोर वेरिएबल मतलब टू टू द पावर फोर सेल्स हो गए, मतलब टोटल जो बॉक्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे 16। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए ए बी एंड सी एंड डी। सो अब ए और बी दो वेरिएबल है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 0 0 0 1। अगेन दोनों बिट चेंज नहीं करनी है तो हमारा 1 1 एंड 1 0। सेम यहाँ पे सी और डी है, 0 0 0 1 1 1 1 0। नाउ जो इसकी कोडिंग होती है वो नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो 0 to 15 हमारे पास टोटल कितने हो गए, 16 बॉक्स हो गए और इनकी आपने पोजीशन यहाँ पे लिख ली। पोजीशन कैसे आती है, फॉर एग्जांपल ये 15 यहाँ पे हमने जो लिया है ये कैसे लिया है, ये वाला बॉक्स। ठीक है, सो इस वाले बॉक्स के लिए ए और बी की वैल्यू क्या है 1 1, सी और डी की वैल्यू क्या है 1 1। सो टोटल कितना हो गया, अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 15। सो जो लिखने का तरीका है वो सेम है जो हमने पहले सीखा था। चलिए ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब फॉर एग्जांपल हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा था समेशन स्मॉल एम ले लेता हूँ और कोई भी वैल्यूज़ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 0 2 4 6 8 10 12 13 14 एंड 15। ठीक है, सो पहला काम क्या है, आपको जो भी ये बॉक्सेस थे उनमें इनकी पोजीशन पुट कर देना। ठीक है, सो यहाँ पे फोर वेरिएबल बनाया मैंने। रेफरेंस के लिए मैं नंबर जो ये बनाया था इससे ले लूँगा। ए बी सी डी वेरिएबल्स हैं, सो जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ गिवन है वहाँ पे आपको 1 रख देना है। 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, समीशन स्मॉल है, हम एस ओ पी मिन टर्म वाला केस ले रहे हैं। सो 0 पे रख देते हैं फटाफट। 0 वाली लोकेशन यहाँ से देखते रहिए, लोकेशन 0, इसके बाद 2, देन 4, देन 6 8 10 12 13 14 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पोजीशन वंस की। अब हमें क्या करना है, पेयरिंग करनी है। सो पेयरिंग में क्या मेन फोकस, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कितने हो सकते थे, यहाँ पे 16 होते थे, बट 16 में क्या है हमारे पास इन लोकेशन पे है नहीं, तो 16 की पेयरिंग नहीं हो सकती है, तो हम किस पे जाएंगे, 8 की लोकेशन पे। नाउ सी 8 की पेयरिंग हमें करनी है, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो देख रहा हूं मैं कि यहाँ पे 4 हैं चारों और यहाँ पे भी चारों हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को फोल्ड कर दूं, इस वाले को और इस वाले को फोल्ड करूं, तो टोटल 8 की पेयरिंग हो जाएगी। तो सबसे पहला जो मेरा पेयर बना वो क्या बना, यहाँ से आप देख सकते हैं एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर। सो 8 की पेयरिंग हो गई। 8 की पेयरिंग हमेशा आपको फोकस रहना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग करनी है एंड मिनिमम पेयर्स बनने चाहिए। अब एक बार पेयर जो हो गया उसके बाद हमें फोकस किस पे करना है, जो पेयर बच गए, जो वंस बच गए हैं। सो हमारे पास दो वन यहाँ पे हैं, एक ये बच गया और ये बच गया। सो इन दोनों की पेयरिंग में कर सकता था, लेकिन अगर मैं इस वन को और इस वन को ले लूंगा तो मेरी पेयरिंग कितनी की हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। तो मैंने दूसरा जो पेयर लिया वो ये वाला ले लिया। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 एज इट इज लिखना है, 0 0 0 1 1 1 1 0। दिस इज पेयर 1 एंड दिस इज पेयर 2। चलिए, सो पेयर 1 के लिए मुझे लिखना है, पेयर 1 के लिए जो उस पेयर में वंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको देखना है। चलिए, सो पेयर 1 में एक तो ये वाला कॉलम पार्टिसिपेट कर रहा था और एक ये वाला कॉलम। सो अगर इन वाले वंस को देखें तो इस वाले वन के लिए 0 0, इसके लिए 0 1, इसके लिए 1 1 ए बी की वैल्यू, और इसके लिए क्या है वैल्यू 1 0।
सो सारी बिट्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो बिट्स चेंज हो रही है उनको हमें नहीं लेना। बट इसी वाले कॉलम के लिए मैं सी और डी की वैल्यू देखूं तो सभी वन के लिए क्या है, इस वन के लिए भी 0 0 0 0 0 0 0 सी और डी की वैल्यू, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर। सो यहां से हमारे पास 0 0 है। नाउ अब दूसरा कॉलम ये है, इस वाले कॉलम के लिए वैल्यू क्या है 1 0, इसके लिए भी 1 0 1 0 1 0। सो अब हमारे पास सी और डी के जो कॉलम है वो 0 0 है और एक है 1 0। क्लियर। सो देखो डी वाली वैल्यू जीरो से, सॉरी, डी वाली वैल्यू जो है वो 0 से 0 रही, बट ये वाली जो वैल्यू है सी की वो 0 से 1 हो रही है। सो डी इज फिक्स और डी की वैल्यू क्या है 0। सो पहला टर्म क्या आ गया P1 के लिए डी बार, क्योंकि 0 है इसलिए डी बार। अब आपको देखना P2, P2 की हम बात करेंगे। P2 के लिए ये वाला रो था। कॉलम देखो, कॉलम क्या है सी और डी की 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है। सो हर बिट चेंज हो रही है, मतलब ये नहीं आएगा। लेकिन इसी वाले के लिए P2 के लिए सभी की वैल्यू क्या है, ए और बी की 1 1 है। क्लियर। सो 1 1 है, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई ए एंड बी। क्लियर। सो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल टू डी बार प्लस ए बी। अब यहीं से आप देख सकते हैं कि 8 की मैंने पेयरिंग की तो 2 टू द पावर क्या हो गया 3 हो गया, मतलब 3 वेरिएबल कम होने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 3 वेरिएबल कम हो गए, केवल कौन सा वेरिएबल आ रहा है, डी आ रहा है। जब मैंने 4 की पेयरिंग की 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, तो 2 वेरिएबल कम हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं सी और डी मिसिंग है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हमारे वेरिएबल कम हो रहे हैं। वेरिएबल कम होंगे तो लॉजिक गेट्स कम यूज होंगे, हमारा हार्डवेयर कम यूज होगा, पावर कंजम्पशन कम यूज होगी। इस तरह से आप डिजाइनिंग करते हैं ना। इसी में एक केस वो जुड़ जाता है डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, कैसे लिखते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स सी फंक्शन गिवन है a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, एंड समेशन स्मॉल m गिवन है 0 2 5 7 9 12 13 50। ठीक है, प्लस उसने क्या दे दिया d 1 एंड 40। ठीक है, d क्या होता है डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब क्या हुआ कि मुझे नहीं पता कि वहां पे 0 है 1 है, लेकिन ऑब्वियसली अगर 1 होगा तो मेरी नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। इस पॉइंट को ही आपको ध्यान रखना है। चलिए पहले तो 4 वेरिएबल का केमैप बना लेते हैं। सो यहाँ पे ए बी सी डी नंबरिंग लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनको याद रखना है पोजीशन को आपको। ना जो वैल्यूज है फटाफट उसमें रख देते हैं 0 पे, देन 2 पे, देन 5 7 9 5 7 9 12 13 12 13 एंड 15। ठीक है, ये तो हो गया। अब जो बच गए हैं, सॉरी जो डोंट केयर में है वो है हमारा 1 एंड 14। सो यहाँ पे आपको क्या रख देना है क्रॉस 1 एंड 14। अब ये क्रॉस को आपको इस तरह से यूज करना है कि अगर मेरी उस x की पोजीशन पे 1 होता तो क्या मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है, बस आपको ये चेक करना है। x का बेनिफिट अगर मिल रहा है तो लेना है। अब x का बेनिफिट कैसे लेना है कि अगर वहां पे 1 होता और हमारी पेयरिंग नंबर ऑफ वंस की बढ़ रही होती तो मैं इसको कंसीडर करता। ठीक है, और अगर मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो इसकी पेयरिंग करते हैं। नाउ सी 12 13 14 15 इस वाली रो में देखिए, अगर ये x नहीं होता तो मैं 4 की पेयरिंग नहीं कर सकता था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। सो मैंने क्या किया, इस x को कंसीडर कर लिया और पेयर मैं इसको बना दिया 4 का पेयर यहां पर ले लिया। ठीक है, सो x का बेनिफिट क्या मिल गया कि अगर मैं x की जगह 1 कंसीडर करके पेयर करता तो मेरे पास 4 की पेयरिंग हो जाएगी।
तो मुझे पता है अगर पेयरिंग ज़्यादा हो रही है वंस को लेके तो वेरिएबल कम हो रहे हैं, तो मैंने उसको कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट थिंग क्या आता है कि अब हमें इनका जो हो गई पेयरिंग, उसके बाद मुझे किसके देखना है, जो बचे हुए हैं। अब बचे हुए वंस पे फोकस करो। सो यू कैन सी अनदर सर्कल इज दिस वन। ये चारों वन यहाँ पे हम एक साथ कर सकते हूँ। अब ऑल दो 13 एंड 15 हमारा हो चुका, पार्टिसिपेट कर चुका है, लेकिन अगर मैं 13 और 15 को फिर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 7 का अगर बनाता तो 2 की पेयरिंग होती, लेकिन अगर मैं 13 15 को ले लूंगा तो मेरी पेयरिंग 4 की हो जाएगी। एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल मेरा कम हो जाएंगे। अगर 2 की बनाता तो एक वेरिएबल कम हो रहा था। तो मेरी कोशिश क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की पेयरिंग करना। सो लेट्स सी, दिस इज P1 और ये हो गया P2। अब जो बचा है, बचा कहाँ कहाँ पे, एक 0 पे बच रहा है, एक 2 पे बच रहा है, एक 9 पे बच रहा है। ठीक है, अब इसको हम कर सकते हैं कैसे, इसकी पेयरिंग में एक साथ कर दूं, क्योंकि इस 9 की पेयरिंग मैं सिंगल छोड़ सकता था, लेकिन बेनिफिट क्या हो गया कि मैं 9 की पेयरिंग किसके साथ कर दूंगा, 1 के साथ कर दूंगा। और अब बच गया 0 और 2। सो 0 और 2 को मैं फोल्ड कर दूंगा। फोल्डिंग करने से ये 0 और 2 पास पास आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने पेयरिंग कर दी। नाउ सी, 1 पे जो x था वो बच गया। मैं 1 की 0 और 1 की पेयरिंग कर सकता था, ठीक है, लेकिन उसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि मुझे 2 की पेयरिंग करनी होती तो एनी हाउ मुझे किससे करनी होती है, 0 से करनी होती है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, और ऐसा तो नहीं हो रहा है कि नंबर ऑफ वंस के चक्कर में आपकी पेयरिंग ज्यादा हो जा रही है। आपको पेयर भी क्या रखना है, मिनिमम रखना है। ठीक है, सो P1 P2, लेट्स सी दिस इज P3, दिस इज P4। फटाफट इक्वेशन लिख लेते हैं, 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। चलिए इक्वेशन लिखिए आप। सो फंक्शन की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा टी। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि डोंट केयर का बेनिफिट जब मिल रहा है तो आपको लेना है, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देना है। चलिए, सो P1 के लिए देखो, P1 के लिए सारे वंस के लिए ए और बी की वैल्यू क्या है, 1 1 है, बट सी और डी की वैल्यू P1 में जितने भी वन पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी के लिए चेंज हो रही है। जो चेंज हो रही है उसको नहीं लेना है, जो सेम वैल्यू है उसको लेना है। सो P1 के लिए हमारा क्या आ गया, 1 1 वैल्यू है, तो ए और बी आ गया। नाउ P2 के लिए देखिए, समेशन स्मॉल एम है, तो एसओपी मिन टर्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नाउ सी P2 के केस में ए और बी की वैल्यू देखिए, इन दोनों 1 के लिए 0 1 है और 1 1 के लिए सो कौन सी वैल्यू सेम है, 1 1 सेम है। 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, बी के, तो मैंने पहला क्या ले लिया, बी। अब कॉलम में देखिए, ठीक है, कॉलम में एक है 0 1, एक है 1 1। सो अगेन डी की वैल्यू 1 1 दोनों में सेम है, तो दूसरा टर्म क्या आ गया, बी डी। चलिए P3 के लिए देखिए, P3 के लिए 1 1 जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं, 13 का एंड 9 का। सो 13 के लिए क्या है, 1 1 है, और 9 के लिए क्या है, 1 0 है। कौन सा कॉमन है, 1 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, ए के करस्पॉन्डिंग। कॉलम में देखो दोनों 1 के लिए वैल्यू क्या है, 0 1। सो 0 मतलब सी बार और 1 मतलब डी। P4 पे आ जाइए, P4 में जो 1 है, जो 0 पे है और जो 2 पे है, दोनों के लिए ए और बी की वैल्यू क्या है, 0 0। सो सेम है, तो मतलब ए बार बी बार। नाउ सी और डी की वैल्यू क्या है, 0 पे जो है ये 0 0 है, ये क्या है 1 0। सो कौन सा सेम है, डी की वैल्यू क्या है, 0। सो क्या आ गया, डी बार। सो इस तरह से हमारी डोंट केयर कंडीशंस के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सो पेयरिंग बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, इसमें आपको केयरफुली पेयर बनाना है, क्योंकि एक भी पेयर गलत बनाया आंसर आपका मिसमैच हो जाएगा। सो के मैप में अगर आपने पेयरिंग सही से की, मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स बनाए, तो आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो पूरे पूरे मिलते हैं। लेकिन आपको जब यूनिवर्सिटी में जाओगे, पेपर लिखोगे, तो प्रॉपर मेंशन करना है, P1 ये है, P2 ये है, P3 ये है, और सभी के लिए मिन टर्म्स अलग अलग लिखने हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। फाइनल वैल्यू आप इस फंक्शन के फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट 4 वेरिएबल। 5 वेरिएबल के हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और
कुछ और वीडियोस बनाएंगे जिसमें केवल क्या हो, पेयरिंग कैसे बन रही है। इसमें एक 4 वेरिएबल में एक और केस आता है रिडंडेंट, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिन टर्म एसओपी के बारे में या 3 वेरिएबल के बारे में जानना है तो इसी लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे जाके आप उसको सीख सकते हैं, कैसे हमारे ये प्रोसेस हो रहा है उसको सीख सकते हैं। चलिए, सो इस लेक्चर में इतना ही। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।